हेलो बच्चों, चलिए आज बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड है और आईआईटी 2007 पेपर 1 में पूछा गया था। आइए बात करते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर। द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अपने को तीन वेक्टर्स दे रखे हैं बच्चों, और ये कहा गया है कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। तो डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज कितनी होगी लेमडा की, ये बतानी है अपने को। चलिए बात करते हैं। तो अपन जानते हैं कि बच्चों अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उन तीनों का जो बॉक्स होता है वो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ए, बी और सी अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, तो इनका बॉक्स क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। बॉक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो अगर अपन यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स है वो है बच्चों माइनस का लेमडा स्क्वायर, वन वन, दूसरे वाले के अंदर है बच्चों वन माइनस लेमडा स्क्वायर एंड वन, और थर्ड के अंदर है वन वन और माइनस का लेमडा स्क्वायर। तो इन तीनों से बना जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो क्या आता है। तो यहाँ से आएगा अपने पास माइनस का लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा की पावर फोर माइनस वन, साथ में आएगा बच्चों माइनस वन, और इसके साथ में आएगा माइनस का लेमडा स्क्वायर माइनस वन, इसके बाद में है बच्चों प्लस का वन, और यहाँ से अपने को देखने को मिलेगा वन प्लस लेमडा स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करने से आएगा बच्चों माइनस की लेमडा की पावर सिक्स प्लस लेमडा स्क्वायर, यहाँ से भी प्लस का लेमडा स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ से भी आएगा बच्चों वन प्लस लेमडा स्क्वायर बराबर जीरो। तो फाइनली बच्चों हमें एक इक्वेशन देखने को मिलेगी माइनस का लेमडा की पावर सिक्स प्लस थ्री लेमडा स्क्वायर प्लस टू बराबर जीरो। इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगी लेमडा की पावर सिक्स माइनस थ्री लेमडा स्क्वायर एंड माइनस टू बराबर जीरो। अब बच्चों इस इक्वेशन में अपन लेमडा स्क्वायर को टी मान लेते हैं, ठीक है, ताकि ये इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाए। लेमडा स्क्वायर की जगह यहाँ पर जब टी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों टी क्यूब माइनस का थ्री टी माइनस का टू बराबर जीरो। अब अगर अपन देखें बच्चों ध्यान से यहाँ से, तो टी इक्वल टू माइनस वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। अगर टी की वैल्यू अगर अपन माइनस वन इसमें पुट करते हैं तो ये आएगा बच्चों माइनस वन प्लस थ्री माइनस टू, जो कि जीरो हो जाएगा। और ये जीरो हो रहा है, दैट मीन्स टी प्लस वन इसका एक फैक्टर होगा। तो इसको अपन टी प्लस वन से डिवाइड कर देते हैं। टी प्लस वन से जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो अपने को डिवाइड करना है टी क्यूब माइनस थ्री टी माइनस टू। तो यहाँ से आएगा बच्चों टी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा बच्चों टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का टी स्क्वायर माइनस थ्री टी। फिर आएगा बच्चों माइनस का टी, और यहाँ से माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस टी। फिर आ जाएगा बच्चों प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का टू टी माइनस टू। अब आएगा बच्चों माइनस का टू और माइनस टू, फिर जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टू टी माइनस टू, इसको माइनस करेंगे तो दोनों डेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि एक तो टी इक्वल टू माइनस वन इसका फैक्टर से सॉल्यूशन आएगा, तो एक फैक्टर तो बनेगा टी प्लस वन, और दूसरी बच्चों अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू बराबर जीरो। अपन सब क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लीजिए, तो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टी माइनस टू बराबर जीरो। तो यहाँ से बच्चों अपने देखने को मिलेगा टी प्लस वन, फर्स्ट दोनों टर्म में से टी कॉमन आएगा बच्चों, और अगली दो टर्म में से वन कॉमन आएगा, तो दूसरा एक और फैक्टर आएगा बच्चों टी प्लस वन, और साथ में दोनों फैक्टर में यहाँ पे और यहाँ पर बचेगा हमारे पास टी माइनस टू, जब कॉमन लेंगे। तो यहाँ से बच्चों टी की हमारे पास दो वैल्यूज आएगी, एक तो टी इक्वल टू माइनस वन और एक आएगा बच्चा टी इक्वल टू टू।
अपन सब जानते हैं कि टी हमने लैम्डा स्क्वायर को लिया था और लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू -1 नहीं हो सकती क्योंकि लैम्डा एक रियल नंबर है, तो इसकी वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 2 होगी और लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 होगी तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा बच्चों +-√2 और यही अपना आंसर है। अपने से क्वेश्चन में ये पूछा है कि लैम्डा की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होगी, तो यहाँ से जो लैम्डा की जो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है हमारे पास वो 2 आ रही है, एक +√2 और दूसरी -√2। इसके करस्पॉन्डिंग अगर अपन देखें यहाँ पर तो हमारा जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा सी ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर अपने को दे रखा है कि 2 वैल्यूज होगी लैम्डा की, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट काफी इजी था बच्चों और बेसिक मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट लगेगा कैसे क्यूबिक के रूट निकालते हैं अपन। अगर ये दोनों बातें अगर आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।